राजस्थान के किले। सबसे पहले देखो राजस्थान के किले में हम देख रहे हैं कि राजस्थान के कौन सा दुर्ग कहां पर है, जिले वाइज किले। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ कि हमारा जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लिखते जाओ, 60-70 किलो के नाम लिखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? ठीक है, देखो आप सब जानते हैं चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है अपने राजस्थान में सबसे फेमस दुर्गों में से आता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, एक है जैसलमेर का दुर्ग, नाम लिख लेना सोनारगढ़। क्या नाम आ जाएगा? सोनारगढ़। ऐसे लिख के लिख दो जैसलमेर। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। रणथंभौर बताओ फटाफट। सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। गागरोन झालावाड़। गागरोन का झालावाड़। गागरोन का झालावाड़। सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग जालोर। सिवाना का दुर्ग कहाँ है? जालोर। सिवाना का दुर्ग जालोर। एक जालोर का दुर्ग भी है, वो अलग है। जालोर जाबालीपुर जो है बोलते हैं अपन, तो जालोर का दुर्ग भी लिख लो, जालोर। अगला मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर। कहां पड़ेगा? मेहरानगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर। नेक्स्ट अचलगढ़। अचलगढ़। अचलगढ़ याद है सबको? अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़, अरे अचलगढ़ जो है माउंट आबू सिरोही। अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू अचलगढ़। सीकर दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? सीकर अलग है, सिरोही अलग। तारागढ़। तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ दो है वैसे तो अपने राजस्थान में। ये वाला बूंदी का तारागढ़ जो है ना, ये तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। और वो जो एक तारागढ़ हुआ है अजमेर में, वो ताराबाई के कारण। ताराबाई थी पृथ्वीराज जो था उड़ना, उसकी वाइफ थी ताराबाई, उसके लिए उसने महल बनवाया था तारा के लिए। तो वो तारागढ़ में ताराबाई का महल है और उसी के नाम पे उसका नाम क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का है? राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। राजस्थान में अगर सबसे बड़ा परकोटा किसी किले का है तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का है। यानी कि 36 मील का परकोटा है इसका, और इस परकोटे को हम भारत की दीवार भी कहते हैं। कौन सा परकोटा है? 8 घोड़े एक साथ चल जाते हैं इस पे। कितने घोड़े? चले नेक्स्ट तारागढ़। एक और लिखो, तारागढ़ अजमेर। आमेर का दुर्ग बताओ। आमेर का दुर्ग कहाँ है? जयपुर। आमेर। आमेर कहाँ है बेटाओ? जयपुर। आमेर मतलब आमेर बोलते ना, उसका ही नाम है आमेर। आमेर का ही नाम क्या है? आमेर है। जयगढ़। जयगढ़ का दुर्ग जयपुर। जयगढ़ बताओ किसने बनवाया था? जय सिंह फर्स्ट, जिसको मिर्जा बोलते हैं अपन, उसने। आमेर का किसने बनवाया था? मान सिंह ने। नाहरगढ़
दुर्ग, ये भी जय सिंह ने बनवाया था, लेकिन जय सिंह सेकंड, जिसको हम सवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाई। नाहरगढ़ दुर्ग। लिखते जाओ, लिस्ट बहुत लंबी है। अहि छत्रपुर, नेक्स्ट अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर कहाँ है? नागौर। जूनागढ़, जो दिखता रहा है ना आपको, जूनागढ़, बीकानेर। अधगढ़ बोलते, अधगढ़ बोलते हैं इसको। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलो चुनाई बाटियो, गढ़ते जैसलमेर। तो अधगढ़ है, क्या है ये? अधगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। जेम्स टोड ने पेशकश की थी इसके बारे में। भैंसरोडगढ़ नदी पर है ये। बटनेर, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी। राजस्थान में मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। किसने बनवाया था? भूपत बाटी ने। कब बनवाया था? अब 285 में। सबसे प्राचीन किला है तो राजस्थान का। दूसरा प्राचीन किला कौन सा है? चित्तौड़ का। ठीक है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा। कौशवर्धन, शेरगढ़ लिख लो। चलो, शेरगढ़ 12, शेरगढ़ 12, शेरगढ़ कहाँ है? 12। दौसा का किला, ये अपना सोपड़ा होता है ना, सोपड़ा छाजला, उसकी तरह का दिखता है, सोपड़ा की तरह। दौसा, ठीक है ना। तो दौसा का किला किसकी तरह है? सोपड़े की तरह। बाला का किला, बाला का किला अलवर। आ भी गया एक आध बार पेपर में बाला का किला को। बीएसटीसी के पेपर में आया था बाला का किला कहाँ है? अलवर में। विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर बोलो या बयाना ही लिख लो तुम तो। बयाना का किला, कब्रों का शहर है ये बयाना। कहीं का शहर है? कब्रों का शहर बयाना। तो कब्रों के शहर बयाना में स्वागत है आपका। तो कब्रों का शहर बयाना का किला है, और ये कहाँ है? भरतपुर में। और यहाँ राजस्थान में पहले नील की खेती हुआ करती थी। बयाना नील के लिए फेमस था। तिमनगढ़ या तवनगढ़ कहाँ पड़ता है? करौली। त्रिभुवनगढ़ भी बोल देते हैं इसको, तिमनगढ़ भी बोल देते हैं, तवनगढ़ भी बोल देते हैं। कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। सोजत का किला, पाली। मेहंदी लगा के रखना। सोजत का किला पाली काहे के लिए फेमस है? मेहंदी के लिए। सोजत है ना, तो किला का आसपास ही तो हो ना, ठीक है ना। अगला कुचामन का किला, कुचामन का किला नागौर। ठाकुर रानी ने बनवाया था इसको। ऐसे बोले रानी जाया बड़ा बला चुनिया, पर टकरानी जाया कुचामन। यानी कि टकरानियों के लिए जो जागीरदारी किले है ना, उनका सिरमौर बोलते हैं इसको। कौन से किले को? जागीरदारी किलों का सिरमौर। जैसे किलों का सिरमौर तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन जागीरदारी किलों का सिरमौर कौन सा है? कुचामन। जागीरदारी किलों का। माधो राजपुरा का किला, ये बताओ, ये है बताने के लिए। माधो राजपुरा का किला कहाँ है? जयपुर और दौसा की सीमा पर ही है। तो कहाँ लगाएंगे आंसर? जयपुर। माधो राजपुरा का किला। चोमू का किला, चोमू में आंवला की मंडी है। आंवला की मंडी
चोमू में, आंवला को चोमू, है ना, आंवला को चोमू, आंवला की मंडी है चोमू। शाहबाद का किला 12 कौन सी पहाड़ी पर है? बागमती पहाड़ी पर है। और इस किले की विशेषता है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। अगर राजस्थान में सबसे बड़े आकार की जामा मस्जिद मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है? शाहबाद की मानी जाती है। हालांकि जामा मस्जिद भरतपुर की भी फेमस है। कौन सी? भरतपुर की। खंडार का किला, खंडार का किला, खंडार का किला सवाई माधोपुर का है। खंडार के किले को रणथंभौर का बायला कहते हैं, यानी कि रणथंभौर का सहायक दुर्ग था ये। कौन सा? खंडार का किला। ठीक है, रणथंभौर का बायला है, रणथंभौर का सहायक किला है ये। कौन सा किला? खंडार का किला। काकनवाड़ी का किला, काकवाड़ी या काकनवाड़ी का किला अलवर, काकनवाड़ी का किला अलवर, काकनवाड़ी का किला अलवर। हमारे मुगल शासक हुए, मुगल शासकों के एक था दारा सिको। कौन था? उस दारा सिको को कैद कर दिया था यहाँ पर। कौन से किले में? काकनवाड़ी के किले में। उसके लिए प्रसिद्ध है ये किला, काकनवाड़ी का किला। अकबर का किला अजमेर, अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में। अकबर का किला अजमेर मुगल शैली में है। अकबर मुगल ही था तो शैली कौन सी रहेगी? मुगल रहेगी। राजौरगढ़, राजौरगढ़ कहाँ पड़ता है? अलवर में। नीलकंठ मंदिर भी कहाँ है? अलवर में। सरिस्का में है ना। राजौरगढ़ का किला है अलवर। कौन सा किला है? अलवर में, राजौरगढ़। गढ़ पैलेस अपने कोटा का है ना, कोटा का किला। लिखो कोटा का किला, कोटा में। कोटा का किला कहाँ रहेगा? कोटा में। लेकिन कोटड़ा का किला उदयपुर में है। कोटा का किला तो कोटा में रह जाएगा, पर कोटड़ा का किला कहाँ है? उदयपुर में। कोटड़ा का किला उदयपुर। अगला है बाणगढ़। इसको हम भूतों का किला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात के बाद कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं रहती बताए। अलवर में पड़ता है कौन सा किला? बाणगढ़ का किला। एक इसी के पास किला अजबगढ़ का किला भी है। कौन सा किला है? अजबगढ़ का। तो राजस्थान में जो है बाणगढ़ को भूतों और खंडरों का शहर कहा जाता है। किसको? बाणगढ़। बसंतगढ़ का किला, बसंतगढ़ का किला बताओ। बसंती का, बसंती का सिरोही है ना, बसंतगढ़ का भी सिरोही। बसंतगढ़ का भी कहा जाएगा सिरोही। ऊंटाला का किला बताओ फटाफट। राजस्थान में ऊंटाला का किला कहाँ है? राजस्थान में ऊंटाला का किला है उदयपुर में। कहां पर है? ऊंटाला का किला कहाँ है भैया? अच्छा प्रश्न है ना। ऊंट वाला किला, ऊंटाला का किला बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ उदयपुर। उदयपुर में एक जगह पड़ती है बल्लभगढ़। कौन सी जगह पड़ती है? ये राजस्थान का बल्लभगढ़ ऐसा गांव है जिसका नाम वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभगढ़, वल्लभ भाई पटेल से कनेक्शन था इसका होगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो वल्लभ भाई पटेल से कनेक्शन रहा बल्लभगढ़ उदयपुर का, और यहाँ पर किला कौन सा है अपना, मोटाला का किला। धौलपुर का किला कौन सा, शेरगढ़ किला 12 में भी है, जिसको तो कोसवर्धन कहते हैं अपन, लेकिन एक किला है धौलपुर में, उसका नाम भी क्या है, शेरगढ़ ही है। तो शेरगढ़ का किला 2 जगह है, एक अपने यहाँ है, एक अपने धौलपुर में। तारागढ़ का किला भी 2 जगह है, एक अपने बूंदी है, एक अपने अजमेर है, ठीक। तो शेरगढ़ का किला धौलपुर में। डीग का किला, डीग का किला, अभी डीग जिला नहीं है ना, कहाँ है क्या अभी, तो फिर डीग जिला है तो डीग का किला जिला भरतपुर। देखा जिला है तो जिला के चित्र देखते हैं, पर बाद में देखते हैं थोड़ा सा। तो डीग में, डीग भरतपुर है ना, पर अभी क्या है, पुराना बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाप तो याद रखेंगे, है ना। तो निमराना का किला अलवर में, निमराना का किला, अलवर में भी बड़े किले आ रहे हैं, निमराना का किला भी अलवर में है। तिजारा का किला, ये भी अलवर में है, तिजारा का किला, तिजारा का किला, कौन सा किला, तिजारा का किला, कहाँ है ये, अलवर में। कालक का किला, कालक का किला, कालक का किला, कौन सा किला, कालक का किला, ये कहाँ होगा, कालक का किला राजस्थान में, कालक का किला वो अलवर का दो। पचेवर का किला, पचेवर का किला, देखो पचेवर और असीरगढ़ के 2 किले हैं अपने, एक पचेवर है, एक तो पचेवर है, और एक है असीरगढ़, कौन सा है, ये दोनों ही कहाँ है, टोंक में है। पचेवर और असीरगढ़ ये दोनों कहाँ है, टोंक में। एक इसमें अपन स्टार रख रहे हैं, ये बोराज का किला को स्टार रख रहे हैं अभी, है ना। पचेवर और असीरगढ़ का है टोंक में। मनोहर ताड़ा का किला टोंक में, टोंक में, पचेवर और असीरगढ़ टोंक में। मनोहर ताड़ा का किला झालावाड़। भोपालगढ़ दुर्ग खेतड़ी झुंझुनू में। अब मनोहरगढ़ को मनोहर ताड़ा का है। भोपालगढ़ दुर्ग खेतड़ी झुंझुनू में, कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू में, भोपालगढ़ खेतड़ी झुंझुनू। सिवाड़ किला सवाई माधोपुर में, सिवाड़ किला सवाई माधोपुर में। सिवाड़ किला कहां पर है, सवाई माधोपुर। उसके बाद एक इसको छोड़ेंगे अपन मीटड़ी को। एक राजगढ़ का किला तो आ ही गया अलवर में, कोटड़ा का किला कहाँ आ गया, उदयपुर में। और एक ये किला है हांसी का किला, हांसी, झांसी नहीं है, हांसी है, हांसी। हांसी का किला, हांसी का किला। इसका एक लॉजिक है कि जब भी कोई चौहानों के राज्य के किले होते थे उनको ही ये हांसी का किला कहा करते थे। तो चौहान वंश से संबंधित है, यूं लिखो चौहानों से संबंधित। उसके बाद में आता है नौकोटा या
9 कोटि दुर्ग, 9 कोटा या 9 कोटि दुर्ग। तो ये राठौड़ों से संबंधित थे। कहाँ संबंधित है? राठौड़ वंश से। 9 कोटि दुर्ग कहाँ संबंधित है? राठौड़ वंश से। 9 कोटि संबंध है राठौड़ वंश से, और ये झांसी का किला से संबंध है चौहान वंश से। ठीक है, तो राठौड़ वंश, चौहान वंश। बदनौर का किला, भीलवाड़ा। बदनौर का किला, बदनौर का किला, बदनौर का किला कहाँ है? भीलवाड़ा। बदनौर का किला, भीलवाड़ा। बेंगू का किला, बेंगू का किला, बेंगू का किला। पिक्चर फंस गई बेंगू में पिक्चर फंस जाती है। बेंगू की जोगड़िया माई दी है, जोगड़िया माई दी की आधा किताबा में तो भीलवाड़ा लिखा मिलेगा, आधा किताबा में चित्तौड़ लिखा मिलेगा। तो बेंगू की जो जोगड़िया माई है वो बेंगू जो है चित्तौड़ में ही है। कहाँ पर है? लेकिन बेंगू का कुछ एरिया जो है वो भीलवाड़ा तक जाता है। अब यहाँ पर जो है बेंगू का किला, तो हम कहाँ पर लेंगे? बेंगू का किला। अभी इस पे रुक जाओ आप, क्योंकि इसमें दोनों में से फाइनल करके ही बताऊंगा मैं, है ना। तो मेरे भी दिमाग में दो ही बातें हैं तुम्हारे पर। बेंगू की जोगड़िया माई का जरूर चित्तौड़ है ना। अब आते हैं बिलासगढ़ का किला। देवली भी 3 जिलों में घूम रहा है, देवली टोक वाला, ऐसे है ये लपड़े। बिलासगढ़ का किला बताओ, बिलासगढ़ का है 12 में, बिलासगढ़ का किला। आंबागढ़ का किला, आंबागढ़, आंबागढ़ जयपुर में, आंबेर के पास ही आंबागढ़, आंबागढ़। कौन सा? आंबागढ़ जयपुर में, आंबागढ़ जयपुर। काकोड़ का किला, काकोड़, अलवर में, अलवर नहीं, ककोड़ा, ककोड़ा एक बार ट्रिक बताई थी आपको, बताओ, याद करो। बताई थी, तुम दिल पे नहीं लेते हो किसी चीज को। काकोड़ का किला कहाँ है? टोक, 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 टोक में। अरे उससे चार्जर लेके आना भैया, ये चार्ज खत्म हो रहा है यार इसका, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। लो जा फटाफट ले। बताई थी ना ककोड़ा का युद्ध टोक में। चलो काम है। पोखरण का किला, जैसलमेर। ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो गए, और भी बहुत सारे किले हैं, पर ये मेन किले हैं जिनमें से पेपर में प्रश्न आता है। अभी हम देखने वाले हैं किलों के चित्रों के बारे में। तो ये लो साहब आपके सामने प्रस्तुत है चित्र। ये लो, ये सबसे पहले देखो, ये तो आपने देख ही लिया है, बटनेर का किला, राजस्थान के वैभव, अतुल्य राजस्थान हमारा है ही सही। ये देखो आप बाला का किला, इसको वहां लगा, ये है हमारे बाला का किला। ये शैतान का साला है, इसका नाम बाला है। तो ये बाला का किला है, और इसमें गढ़ मंदिर है। ये क्या लिखा है गढ़ मंदिर? ये तो बाड़मेर का अलग लिख रहा है। बाला का किला कहाँ है? अलवर में। ये देखो साहब, ये बटनेर का है, एक साइड का व्यू है। ये बटनेर का किला है, इसमें ये बुर्ज बने हैं,
क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हैं। हनुमानगढ़ में स्थित है ये बटनेर का किला। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर ही हुए। कौन से किले पे हुए? बटनेर के किले पे। ये इसके साइड में से सड़क भी जाती है ना। कोई बात पेपर वाले एकदम जाए ऐसे पूछे, चलिए देखो मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर दिख रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी मंदिर है, ये इधर मंदिर है। ये कौन सा किला होगा? चित्तौड़गढ़ का किला है। और ये जो बना हुआ है इसका नाम विजय स्तंभ है। ये कितना ऊंचा है? 122 फीट ऊंचा है। 9 मंजिला है और लगभग इसकी 30 फीट चौड़ाई है। और ये प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और यहाँ से सेल्फी लेते हैं इसे वो बना करके, है ना, बढ़िया बड़ा। चित्तौड़ गया था मैंने देख रखा है इसको, है ना। एक बार तुम भी देख के आना इस विजय, ये ऊपर भी जाते हैं लोग विजय स्तंभ में, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इसमें बहुत सारे महल है। ये व्हाइट कलर का जो है ये क्या है? अरे ठीक है भाई, तू है ना, बहुत बहादुर की बात है। पर ये बता अभी ये क्या है? व्हाइट कलर पद्मिनी के महल है। चुप लागो पे है। अगला पॉइंट चले, गागरोन का किला। ये देखो भाई, यहाँ से गागरोन के किले में बहुत शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार मुझे भी ये किला देख के आना चाहिए, क्योंकि मैंने गागरोन का किला बाहर से देखा है, अब तक अंदर नहीं गया। यूनेस्को धरोहर में सूची में शामिल भी है। कौन सी धरोहर में? यूनेस्को में। तो ये झालावाड़ का है अपना गागरोन का। ये देखिए कोटा का अंदर से है ये नजारा। गढ़ पैलेस कोटा, बाहर से तो इतना अच्छा नहीं दिखा है, अंदर है ये माहौल। तो अंदर है गढ़ पैलेस में आप जाओगे तो कोटा का गढ़ पैलेस ऐसा दिखेगा। इसमें एंट्री करना आपकी इसमें गेट में, और ये तोपे ओपे भी लगा रखी है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे है। वो बीकानेर का किला है, बीकानेर का, वहां पर विश्व युद्ध की तोप रखी है, जहाज रखा है, वो हवाई जहाज प्लेन, बीकानेर के किले। ये हमारा शानदार दुर्ग है मेरे गांव का। ये मेरे गांव का है, घुघुर का किला है। मैं यहाँ पे हर तीसरे दिन जाता रहता हूँ। और ये जो यहाँ पर से ये रास्ता जाता है, यह कॉर्नर पे हम सीताफल खाते हैं। सीताफल के पेड़ काफी है इसमें। इसके जस्ट पीछे जो है ये जो पेड़ लग रहा है ना, ये हमारा विश्राम स्थल है। तो ये दुर्ग है, घुघुर का दुर्ग। और ये चित्र मैंने, ये मोबाइल का चित्र नहीं है, ये चित्र राजस्थान पर्यटन विभाग की साइट का है, उस पर से लिया है। तो गजब का बढ़िया लगा कि हाँ, अपने जिले का नाम भी उसमें है, किले का नाम भी है ना। तो ऐसे है। तो ऐसे ज्यादा सुंदर तो नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक कंडीशन में है। पर जब पार्वती नदी आती है, फिर नजारा इस किले का दर्शनीय होता है, अद्भुत नजारा होता है। ये लो साहब आपके सामने केसरौली का किला है, ये केसरौली। अब हमने ये नाम कभी पढ़ा नहीं, नोट कर लो। केसरौली का किला ये हमारे अलवर में है। 16-16 कोस पे किले बदल जाते हैं हमारे। कितने कोस पे? 16-16 कोस पे। 5 कोस पे पानी बदल जाता है और 7 कोस पे वाणी बदल जाती है और 16 कोस पे किले बदल जाते हैं हमारे। तो ये है हमारा केसरौली का किला। कौन सा किला है? केसरौली का किला। इसके बाद चलते हैं, ये देखिए, वेरी नाइस, ये जयगढ़ किला है। इसमें देखो ये से जाते हैं, ये पहाड़ों पे होके रास्ते बन रहे हैं। और ये देखो घने पहाड़ियां है अरावली की जयगढ़ में, और ये यहाँ पर जो है पानी वानी भी है। तो ये जयगढ़ किला है। और इस किले का यूज जो है एक तरह से बंदी गृह के रूप में ही रहा है। इसमें जयवान तोप भी होती है और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप है, जो जयगढ़ के दुर्ग में स्थित है। तो जय सिंह सेकंड के द्वारा बनवाई गई थी और राम सिंह ने उसको पहियों पर लगवा दिया था। बाद में राम सिंह 2 ने उस तोप को पहियों पे लगवा दिया था। और एक बार उस तोप को चलाया गया, वो तोप
तालाब बना देती है। तो उसने एक तालाब बना दिया, उसका गोरे तालाब बना दिया चाकसू के पास में। तो ऐसी 100 किलो का गोला भरते तोप में हम देखेंगे आगे। और ये रहा आपके सामने सोनारगढ़। कौन सा किला? सोनारगढ़ का किला। सब घर ही घर दिख रहे हैं किले में। लिविंग पोर्ट है, लिविंग पोर्ट है। राजस्थान का सेकंड लिविंग पोर्ट है। राजस्थान का पहला लिविंग पोर्ट चित्तौड़गढ़ है। दूसरा लिविंग पोर्ट अपना जो है सोनारगढ़ है। तीसरा लिविंग पोर्ट जो है कोटा का किला है। अपना कोटा के किले में भी लोग बाग रहते हैं ऊपर की साइड में। तो ये सोनारगढ़ किला है, पीले पत्थरों से है। ये कौन से पत्थरों से है? पीले पत्थरों से बना हुआ है। ये लो साहब आपके सामने नया किला, जालोर का किला है, जिसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी देखो दिख भी रहा है, सोने जैसा कलर दिख रहा है। तो सुवर्णगिरी और सोनारगढ़ को स्वर्णगिरी ऐसे नाम है इनके। तो सुवर्णगिरी के नाम से ये है हमारे झालावाड़ का किला। दिखने में बहुत शानदार है, वसुंधरा राज्य के गांव के पास ही है। तो यहाँ पर जो है झालावाड़ का किला, झालावाड़ में। ये जूना का किला बाड़मेर में नहीं लिखा है, इसको नोट करें। जूना का किला बाड़मेर। जूनागढ़ अलग है। जूनागढ़ तो कहाँ है? बीकानेर। जूना का किला कहाँ है? बाड़मेर। जूनागढ़ नाड़ा है, जूना का किला नाड़ा है। ठीक है ना? नहीं तो फिर पेपर में जाएगी जोनी जोनी। ठीक है? तो ये जूना का किला कहाँ है? बाड़मेर में। ये देखो साहब, वेरी नाइस जूनागढ़। इस जूनागढ़ के किले के द्वार पर हमारे जो है जयमल और पत्ता की भव्य मूर्तियां हाथियों पर गजारोहण रूप में लगी हुई है। लेकिन यहाँ थोड़ा वो चित्र दिख नहीं रहा मुझे। और ये लाल राती घाटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राती घाटी। देखो राता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? माँ को तो रातों पोत दियो, माँ को तो पेड़ों पोत दियो, है ना? ऐसे कलर होते हैं। माँ को तो पांडो पोत दियो, फिर गाय को तो गोबर से पोत दियो, है ना? तो ऐसे। पर एक बात है, जब गांव में पुताई होती है ना तो गजब की खुशबू आती है उस पांडो की। और आजकल ये मकानों में पुताई होती है, 1 महीने तक तो आसन नहीं पड़ती, आंखों में जलन पड़ती है। इसलिए वापस मैं कच्चा मकान ही बनाऊंगा, है ना, रहने के लिए। फाउंडेशन पक्का, मकान कच्चा। तो देखो ये इसमें लगे बहुत सारी चीजें हैं। अब अपन अंदर का किला देखेंगे तब देखेंगे। यहाँ देखो खंडार का किला सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में तो रणथंभौर का बाइला हुआ। कौन सा किला? सवाई माधोपुर का खंडार का किला। ये लो साहब, ये हमारा खेजरला का किला है। और ये हमारे सामने है जोधपुर में। कौन सा किला है ये? खेजरला का किला। खेजरला का किला कहाँ है हमारा? ये किला है हमारा जोधपुर में। कौन सा किला है? खेजरला का किला। कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सा किला है? खेजरला का किला। अब ये ऐसे नाम है भैया जो अपने कभी किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना? इनको आप स्पेशल ध्यान रखना। अच्छे किले हैं ये। खेजरला का किला। ये लो साहब खीमसर का किला है। खीमसर भी बोलते हैं अपन इसको। खीमसर एक ही है। तो खीमसर का किला हमारा कहाँ है? ये हमारा नागौर में है। और ये भी दिखने में बहुत शानदार लग रहा है। तो महल की तरह लग रहा है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत शानदार दिख रहा है। और ये तो मेरे को लगता है मॉडिफाई है, ये टॉप लेवल का बना रखा है अभी। अरे तो क्या बात लग रही है? मैं बताओ, पानी दे रहे हो तो नेक्स्ट चलो। ये देखो इसमें आवाज जाती बेटा, थोड़ा शांति रखा करो, इतने सारे पर केस में जाने। ये लो साहब पगड़ी गिर जाएगी, नीचे जाओगे पगड़ी गिर जाएगी। अबुल फजल ने कहा था इसके लिए, अगर नीचे से ऊपर जाओ तो पगड़ी गिर जाएगी। कौन सा किला है? का किला है। और देखो ये इसका परकोटा हो रहा है। ये बाउंड्री जो है इसको क्या बोलते हैं? परकोटा बोलते हैं। और इसमें भी यहाँ पर छतरी है नीचे से, फिर ऊपर जाते हैं इसमें तो नीचे ही साइड में एक छतरी मिल जाती है अपने को। यहाँ पर ही वो पृथ्वीराज की छतरी है, उड़ना पृथ्वीराज जिसको बोलते हैं।
12 खंबा की छतरी है वो, और उसकी वहीं पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ये लो साहब, ये लक्ष्मणगढ़ का किला है, शेखावाटी का लाडला इसको कहते हैं अपन, और सीकर का सबसे शानदार किला है ये लक्ष्मणगढ़ का किला। तो ये है हमारे सामने लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग सीकर में। कहां पर है ये, सीकर। इस किले की डिजाइन बड़ी डेंजर है, देखो आप कैसे बनाया गया है, अंदर बाहर घुमावदार, डिजाइन बहुत जोरदार है। लक्ष्मणगढ़ का किला सीकर। ये लो साहब आपके सामने लोहागढ़, कहाँ है, भरतपुर में। नाम तो लोहागढ़ है लेकिन मिट्टी का बना हुआ किला कहते हैं इसको। कौन से किले को, लोहागढ़ के किले। जैसे मिट्टी का बना हुआ बांध है ना अपना, कौन सा बांध है, करौली का पांचना बांध। ऐसे ही मिट्टी का बना हुआ किला कौन सा है अपना, लोहागढ़ का किला है। और इस लोहागढ़ के किले को अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि कभी भी इस पर अंग्रेज जीत नहीं पाए। तो कौन सा किला हो गया, लोहागढ़ का किला। अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारे सामने दिखाई देगा मेहरानगढ़, और इस किले से जब हम जोधपुर को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला। तो अगर हम बात करें कि हमारा ब्लू सिटी जोधपुर, जो नीला शहर है, वो किसने कहा था, तो बिल गेट्स नाम के व्यक्ति है, जो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है, और इन्होंने द्वारा ही जो है जोधपुर के नाम को संबोधित किया गया था ब्लू सिटी के नाम से। और अभी भी पेपरों में प्रश्न आ जाता है कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी, और इसमें एक माई जी का मंदिर है, वो माई जी का नाम है चामुंडा। क्या नाम है, चामुंडा। और एक बार वहां पर भगदड़ मच गई, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ऊंचाई पर है ये किला भी, और यहाँ पर जब रास्ते में जगह ही नहीं थी और किसी ने बम की ऐसी अफवाहें फैला दी, और इस कारण जो है यहाँ भगदड़ मच गई और काफी सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी यहाँ पर मेहरानगढ़ में। नागौर का किला हो ही चुका है, ये आपके सामने किला नाहरगढ़ का किला। ये भी थोड़ा दिखने में अच्छा है, अरे इनको ध्यान से देख लेना, कभी कभी केबीसी में जाने का मौका मिल जाए, वहां आ जाएगा, है ना। तो ये बताओ भाई कौन सा किला है, तो देख लो नाहरगढ़ के किले में बढ़िया चौकोर टाइप का किला दिख रहा है। सुरक्षात्मक किला था इसलिए इसको चौकोर बनाया गया। ये किला हमारे जो आक्रमण कर रहे थे कौन, मराठे, उन मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया गया था नाहरगढ़ का किला, मराठों से बचने के लिए, है ना। और मेन उद्देश्य पे हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था। वो हुरडा सम्मेलन के टाइम पे ही किला बना था ये, यानी कि ये नाहरगढ़ का किला 1734 में ही बना था, और इसको अपने जो है जय सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। तो ये काफी सुरक्षात्मक किला है, जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था नाहरगढ़ का किला। और उसके बाद आता है अपने सामने ये नाहरगढ़ अपने 12 में भी है, और ये जो 12 का नाहरगढ़ है इसकी जो गेट है, मेन गेट जो है वो दिल्ली के लाल किले की तरह है, एकदम सेम टू सेम दिल्ली के लाल किले। ये नाहरगढ़ का जो किला है ये लाल किला ही है, और इसका गेट किस किले की तरह है, दिल्ली के लाल किले की तरह। कौन सा किला है अपना, नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट ये आता है अपना निमराना का किला, अलवर में। बहुत शानदार दिखता है रात्रि में ये, और आप देखो लाइटें वाइटें लग रही है, पर्यटक आते हैं यहाँ पर। तो ये है अपना कौन सा किला, निमराना का किला। कहाँ पर है, अलवर में। फिर है हमारे रणथंभौर का किला, देखो घने जंगल है, पहाड़ पर है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, इसमें टाइगर सफारी दिख जाएगा आपको, गणेश जी का मंदिर दिख जाएगा, जोरा बोरा दिख जाएगा, है ना। और इसमें पदमला तालाब मिल जाएगा आपको। वो कौन सा किला आ जाएगा, रणथंभौर का किला आ जाएगा, सवाई माधोपुर। रतनगढ़ का किला सीकर में है, हमने नहीं लिखा होगा, कहाँ पर है, सीकर में। कौन सा किला है, रतनगढ़। ये देखो साहब, इस दृश्य को देख के आपका मन जो है शानदार हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा दृश्य है, ये शेरगढ़ का किला है साहब। और ये कौन सा 12 का ही क्या, अरे वाह, ऐसा है क्या, मैंने नहीं देखा जिंदगी में। देखो कितना शानदार है, अगर एक बार पर्यटक आ भी जाए ना
तो जिंदगी भर खुश रहेगा वो कि वास्तव में मैंने किला देखा। किला नाम की इसमें कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक किला है ना। इसमें देखो पर डिजाइन कितनी बढ़िया कर रखी है। ये देखो, ये दीवार के सारे सारे खेत है, इधर नदी जा रही है। कौन सी नदी है? परवट नदी है। और ये तो छोटे छोटे किले बन रहे हैं इसमें। तो ये हमारा कौन सा है? शेरगढ़ है। गाँव है क्या ये? चलो देख के आते हैं, कल चलते हैं इधर। अरे 12 ये सही है। ये लो शेर, एक और शेरगढ़ देख लो। ये देखो पीकॉक। ये शेरगढ़ कहाँ का है? जबलपुर वाला है ना। ये लो आगे, ये अपने आ जाए तारागढ़ का किला। कौन सा किला? तारागढ़ का किला। कहाँ है तारागढ़? अजमेर वाला है। ये वाला अजमेर वाला, ये वाला तो बूंदी वाला है। बूंदी वाला है। ये दिखने से पता लगना चाहिए अपने को। ये मैंने बूंदी में देखा था तो मेरे दिमाग में ये डंडा आ गया, तो ये डंडा तो बूंदी में लग रहा है, तो ये बूंदी वाला है। कौन सा वाला है? ऊंचाई पर है ये तिमनगढ़ का किला करौली में है ना। ये लो साहब तारागढ़ किले का प्रवेश द्वार। ये लो बहुत शानदार गेट है। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर ये हमारा होता है यहाँ पर किशनगढ़ का किला अजमेर। इसको केरीगढ़ भी बोलते हैं अपन। और बहुत शानदार किला है ये भी, पानी की झील के पास में है किशनगढ़ का किला अजमेर। ठीक है सही। तो ये खत्म हो गया आज का हमारे यहाँ पर। तो इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है। तो ये थे हमारे किले, कल पढ़ेंगे डिटेल में।